हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी मैथमेटिक्स में फिजिक्स के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। इन पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 10 टिल क्वेश्चन नंबर 10। नाउ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट which is generally based on digital electronics, the decimal equivalent of 264 और इसका बेस क्या है 8। तो इसका मीन्स होता है ऑक्टल। ऑक्टल से हमको कहाँ कन्वर्ट करना है? ऑक्टल से हमको डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है। डेसिमल का मीन्स होता है बेस 10, ऑक्टल का बेस होता है तो किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं? तो 264 जो हमारे पास 8 होता है, जनरली हम इसको यूज़ करेंगे सारा। हम पावर बेस क्या होता है 8, 8 की पावर से ही स्टार्ट करेंगे। तो 4 इंटू 8 की पावर 0, ठीक है, ये 4 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 2। ठीक है, ये क्या होता है? ये मेथड होता है कन्वर्जन, कि कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस 8 4 जा 48, 64 2 जा, ठीक है, 4 2 जा 8 और 12 128। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 और 8 16 और 4 20, 4 और 5 5 क्लियर। कितना आ जाएगा? 4 और 4 8 और ये 4 6 6 और ठीक हो गया। इसको जनरली 128 48 और 4 1 कितना आएगा? 20 और 4 और 2 6 और 2 8 और 180, तो कितना आएगा? ये 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 180। ठीक है, ऑक्टल, ऑक्टल में 264, डेसिमल में 180 के इक्विवेलेंट है। कितने के इक्विवेलेंट है? 180 के इक्विवेलेंट है। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो एक क्वेश्चन ये भी क्या होता है, 100% एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये एल टी 2021 में भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। टू बॉडीज ऑफ मास m, फर्स्ट बॉडी का मास m है, दूसरी का 4m है, मूविंग विद इक्वल मोमेंटम इक्वल दिया है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जनरली हमसे क्या पूछना चाह रहा है? ये रिलेशन पूछ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p² by 2m। ठीक है, काइंड दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, और ये अभी क्या है, CTET में भी इसका पूछा गया था, ये रिलेशन कौन सा सही है। ठीक है, अब ये जो है इसको हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट करते हैं। अब इसमें इक्वल मोमेंटम है तो देखो मोमेंटम दोनों के लिए कैंसिल हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी हो मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मीनिंग हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, 1 अपॉन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन फर्स्ट का मास m और 1 अपॉन सेकेंड का मास 4m, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4m/m आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जनरली ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी का जो रिलेशन आया 4 बोलो या 4:1 बोलो, क्या बोलेंगे, 4 और 4:1। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहाँ दोनों क्वेश्चन है, 1:4 भी है, 4:1 भी है। तो जो पहले पूछा है m और 4 है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, 4:1, नॉट 1:4। क्लियर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 13।
स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो स्पीड ऑफ साउंड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट वी जो होता है स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, ये स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे भी इंडिपेंडेंट होता है, डेंसिटी से भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो किस में डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों में डिपेंड, तो किसी में डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है हुआ तो प्रेशर और डेंसिटी में भी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, रोटेशनल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये तो मोस्ट हर बार रोटेशनल फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर एंड लाइंग ऑन वन सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो इस ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर, ये कैसा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर नहीं। ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, आधा कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिस थ्रू इट डायमेट्रिक एक्सिस इज हाफ एम आर स्क्वायर। ये हमको बहुत अच्छे से पता है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन पैरेलल टू इस एक्सिस, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है जो इसके एक्सिस के पैरेलल है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और इसकी रेडियस कितनी गिवन है, आर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन गया। क्वेश्चन इजी बन गया है क्यों, अब हम इसमें यूज करेंगे एक्सिस ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ये क्या होता है, जो इसके डायमेट्रिक एक्सिस से पास हो रही है प्लस मास और डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या फ्रॉम द एक्सिस। तो आईडी तो हमको पता है, जो इसकी डायमेट्रिक लाइन या सेंटर से जा रही है 1/2 एम आर स्क्वायर, प्लस मास और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है आर। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना होगा, 2 और 1, ये कितना आ जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। 3/2 एम आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा यूजिंग पैरेलल। एक पता होना चाहिए, दूसरा खुद ही पता चल जाता है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3/2, 3/2 एम आर स्क्वायर विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, 3/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रोटेशन फिजिक्स से, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, जनरली 16, जनरली क्या है, क्वेश्चन नंबर आज का 15, फिफ्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा है। तो जो हमारे पास कूलाम्स लॉ होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन के बारे में बात हो रही है, तो एप्सिलॉन की बात हो रही होगी, तो ये Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा, Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखो यूनिट क्या होगी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर 8.85 इंटू 10⁻12। अब देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, इन दोनों में होगा -12, तो ये होगा नहीं, थर्ड भी होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में क्या पूछता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, इसका आंसर क्या करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, so you definitely mention your answer on comment box। क्लियर, ठीक, तो फिर से पार्ट 3 में मैंने आज डिस्कस किया 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 to 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक, तो इसको, और आप क्या करेंगे कि आउट ऑफ 5 आपने कितने
सही क्वेश्चन करें, उनको भी आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, उन सही आंसर्स को, सही क्वेश्चंस को मेंशन करना है। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।